अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका बुक में से चैप्टर नंबर 3 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि लॉगरिथम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉगरिथम क्या होता है और हम लॉगरिथम कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसकी ओरिजिन क्या है, यानी कि लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट हमें कहाँ से मिला। ठीक है, तो ये सारी बेसिक जो चीज़ें वो हम आज इस लेक्चर में सीखेंगे। तो सबसे पहले तो देखेंगे, सुने कि लॉगरिथम होता क्या है। लॉगरिथम बेसिकली एक टूल है जिससे हम बहुत एक्यूरेट और बहुत रैपिड जो है वो कंप्यूटेशन करते हैं। यानी कि हमारे पास जो ऐसी कैलकुलेशन जो डिफ़िकल्ट होती हैं, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, उनको बड़ी तेज़ी से और बड़ी आसानी से सिंप्लीफाई करने के का एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं लॉगरिथम। ठीक है, तो लॉगरिथम का जो सबसे पहले जो उसका बेसिक क्यों कहते हैं कि उसका जो आइडिया था या उसका जो तस्वर था वो पेश किया था सबसे पहले मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारज़मी ने। आपको मालूम है एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे अल ख्वारज़मी, तो सबसे पहले उन्होंने इसका तस्वर पेश किया था और फिर बाद में उन्हीं के काम को आगे बढ़ाते हुए जॉन नेपियर ने 17वीं सेंचुरी में इस काम को आगे बढ़ाया और उन्होंने लॉग का एक टेबल ड्रॉ किया और उस टेबल के लिए उसने जो बेस यूज़ किया वो था ई। ठीक है, ई वो जो नंबर होता है हमारे पास 2.718 जिसकी वैल्यू होती है, तो बेस ई के साथ उन्होंने एक टेबल बनाया लॉगरिथम का टेबल। फिर कुछ अर्से के बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे हेनरी ब्रिग्स, उन्होंने एक और टेबल ड्रॉ किया और उन्होंने जो बेस उसके लिए यूज़ किया वो था बेस 10। ठीक है, जॉन नेपियर ने बेस ई के साथ लॉग का टेबल ड्रॉ किया था और फिर हेनरी ब्रिग्स ने बेस 10 के साथ लॉग का टेबल ड्रॉ किया। ठीक है, और फिर 1620 AD में एक और साइंटिस्ट थे हमारे पास, उनका नाम बर्गी, उन्होंने क्या किया था एंटी लॉग के लिए टेबल डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो ये था वो बेसिक उसका यूँ कह दे कि जो ओरिजिन थी हमारे पास लॉगरिथम की। ठीक है, अच्छा अब लॉगरिथम के लिए उससे पहले एक और चीज़ भी समझ लें, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली बहुत बड़ी वैल्यूज़ को या बहुत ही छोटी वैल्यूज जो होती हैं उनको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक मेथड है जिसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। कैसे लिखा जाता है आइए जरा देखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन a × 10⁻n, ये फॉर्मेट है उसको लिखने का। a जो है वो 1 से 10 तक की वैल्यू होती है, बिटवीन 1 और 10, जबकि n वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 0 0। ठीक है, हम देखिए काफी बड़ी वैल्यू है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो 1.2345 ये आ गया। एक बताया था कि 1 और 10 के दरमियान होते, तो यानी कि 1 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाते सिंपल, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर है n। क्या होगा यहां से देखिए पॉइंट अगर कहीं पर भी तो लास्ट में होते, तो मैंने यहां पर पॉइंट लगाया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 10 टू द पावर 12 आ जाएगा। मैंने 12 डिजिट पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। एक और एग्जांपल देखें 0.00000557। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखूं तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते तो ये आ जाएगा 5.7। 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे ना तो पॉइंट, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट पॉइंट राइट पे मूव किया तो ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो ये मेरे पास ऑर्डिनरी फॉर्म थी, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। ये ऑर्डिनरी नोटेशन, इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। तो देखिए ये शॉर्ट फॉर्म, अगर यहाँ पे आगे 20 जीरो भी और लगी हो तो यहाँ पे आप सिर्फ आपने पावर का एक डिजिट उसमें आपने बढ़ा देना है, बाकी सारे के सारे लिखने का सेम मेथड रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास बेसिकली। अच्छा अब इसको दोबारा से ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना चाहें तो मेरे पास लेट सपोज है 12.46 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये साइंटिफिक नोटेशन है। यस, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले कि पावर -4 है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने पॉइंट को 4 डिजिट राइट पे मूव किया था। जब भी तो पॉइंट को राइट जब भी तो पावर माइनस में जब भी आती है ना, तो मैं पॉइंट को दोबारा 4 डिजिट लेफ्ट पे ले आऊंगा। तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पर था तो 4 डिजिट लेफ्ट पे लेकर तो एक डिजिट तो ये आ गया 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। तो ये हमारे पास बन गई ऑर्डिनरी फॉर्म। ठीक है, अच्छा अब सुनिए जो एक्सरसाइज हमारी 3.1 है उसमें यही है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और हमें कहा गया कि इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें।
मैंने आपको बता दिया कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सैनरी नोटेशन में दिए हुए उन्होंने कहा गया कि इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखें, वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे लिखते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन आप खुद लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एक्सरसाइज 3.2 से पहले तो थोड़ा सा मजीद इसको देखते हैं कि और हमारे पास कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से इसमें, उसको डिस्कस करने के बाद फिर एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारे पास, मेरे पास लिखा हुआ है a टू द पावर x इज इक्वल टू y। आपको नजर आ रहा है, आपको समझ में भी आ रहा है कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये बेस है a, x पावर x को एक्सपोनेंट कहते हैं, इज इक्वल टू y। इसको लॉग की फॉर्म में लिखने का तरीका ये हो जाएगा, लॉग यहाँ पे आ जाएगा बेस, लॉग के साथ लिखा जाएगा, इधर आएगा y और जो पावर है वो दूसरी तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दिया। ये दोनों एक ही चीज लिखी है, बस लिखने के दो मेथड डिफरेंट, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है और ये कहलाती है लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। अच्छा, फिर लॉग के लिए आपको 2 पॉइंट्स और भी समझने होंगे। जैसे हमारे पास है, लेट्स सपोज 1 2 3 4, मैं इसका लॉग मालूम करना चाहूं तो उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को शॉर्ट फॉर्म में आप कैरेक्टर भी कहते हैं, और दूसरा होता है मैंटीसा, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये जो आपके पास जिस चीज का आप लॉग निकाल रहे हैं आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, 1.234 इंटू 10 टू द पावर 123, 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 3, तो मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। अब ये जो पावर आती है 10 की, ये कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। मैंटीसा जो होता है उसके लिए हमारे पास हमें लॉग का टेबल देखना पड़ेगा, जो बुक में दिया गया है, उसके अलावा भी ये बुक आती है टेबल की, उसमें आप ये करेंगे, ये जब पे उसमें पॉइंट को नहीं देखते, आपने 12 को एक थर्ड कॉलम में देखते हैं, जो वैल्यू आती है उसको यहाँ लिखेंगे, फिर फोर्थ में उसका डिफरेंस देखेंगे, वो लिख के ऐड करके तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, मैंटीसा कहलाएगा, और फिर इन दोनों को प्लस करके तो टोटल लॉग आ जाएगा। अब चूंकि हमें कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो साइंटिफिक आजकल तो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं, तो आप डायरेक्ट लॉग 1 2 3 4 प्रेस करेंगे, इक्वल करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए इस वजह से मैं भी इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, तो मैं आगे चलता हूँ एक्सरसाइज की तरफ 3.2 की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2। जी, तो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 जो है वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं। आपने लॉग मालूम करें, नंबर्स दिए हुए हैं, तो लॉग उसके बाद जो वैल्यू है उसको इक्वल करें, पुट करके तो इक्वल प्लस करें तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेते हैं। व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ये इक्वल है, तो यहाँ पर जो अननोन वो एल है, तो एल की वैल्यू हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो इसका तरीका ये होगा कि सबसे पहले आप इसको लॉग की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्या होती थी, ये आ गया बेस, ठीक है, दूसरी तरफ पावर होती है, इज इक्वल टू 81, ठीक है। आपको याद होगा अभी मैंने लिखा था, जैसे हमारे पास ये था, लेट a टू द पावर x इज इक्वल टू y, तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती थी, लॉग a y इज इक्वल टू, तो मैं ये फॉर्म जो था हमने उसको इसमें कन्वर्ट किया, ठीक है। ये a आ जाएगा, उसकी पावर x इज इक्वल टू y, तो 3 टू द पावर l इज इक्वल टू 81। बेस 3 है, 81 को मैं लिखूं 3 टू द पावर 4, 3 3 3 3, दोनों तरफ बेसिस सेम है, इक्वल है, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो l की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक हो गया। एक और पार्ट देख लें, इसको भी आप क्या करेंगे, पहले इसको लिखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो वो क्या बन जाएगी, ये बेस a है, दूसरी तरफ क्या होती है, पावर इज इक्वल टू 6, a की पावर 5, 0.5 का मतलब कितना हो जाएगा 1/2, 0.5 है, तो आपको मालूम है कि 0.5, तो अगर आप पॉइंट खत्म करें तो नीचे कितना आ जाएगा, एक डिजिट है तो 1 आ जाएगा, तो 5/10, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक। अब मुझे a की वैल्यू चाहिए, तो पावर कैसे खत्म होगी, दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू आ जाएगी 36, ठीक। एक और पार्ट देखें, अभी ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसमें आप देखें तो 10 टू द पावर p और यहाँ पर 40 है,
तो यहाँ पर क्योंकि p जो एक्सपोनेंट में चला गया, तो यहाँ पर भी इसका तरीका ये होता है कि दोनों तरफ बेसिस को इक्वल बना ले, जैसे यहाँ पे हमने किया था, बेसिस को सेम बना के इक्वल बना के तो कैंसिल किया था। तो यहाँ पर बेस 10 को हम लिख सकते हैं क्या, अगर मैं बेस 10 लिखूँ तो 10 की पावर 1 10 ही रहेगा, अगर मैं 10 की पावर 2 करूँ तो वो 100 हो जाएगा, जबकि हमें तो क्या चाहिए 40। तो फिर इसको ये करें, आप इसको लॉग की फॉर्म में लिख लें, इन logarithmic form we can write this like log base 10 to 40 is equal to p। पावर को आपको मालूम है कि दूसरी तरफ लिखा जाता था, ठीक है, इसके मुताबिक ये लिख दिया मैंने। और ये आ जाएगा log 10 और 40 को आप लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू p। और इसका एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, इसको हम प्रूव भी करेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। log a मल्टीप्लाई बाय b, तो ये इक्वल होता है log a प्लस log b के, ठीक है। तो इसके मुताबिक ये मेरे पास बन जाएगा log 10 प्लस log 4 इज इक्वल टू p। वैसे आप डायरेक्ट भी अगर log 40 की वैल्यू कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। log बेस और ये वैल्यू सेम हो तो ये इक्वल होता है 1 के, और ये हो जाएगा 0.602 इज इक्वल टू p, प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.602। आप ये आंसर मैच कर लेना। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, मुझे याद आ रहा है कि शायद इसका यही था, फिर भी आप एहतियातन कैलकुलेटर से log 4 की वैल्यू देख लेना, कोई पॉइंट आगे पीछे ना हो। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट log 1/128 टू द बेस 2। ठीक है, तो बेस 2 के साथ 1/1, इसको हमने इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले इसको नाम देते हैं कोई सा भी, लेट log 1/128 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। इसको अगर x का नाम देते तो अब हमने x मालूम करना है। अब इसको आप लिखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते थे, बेस 2 टू द पावर x, राइट साइड पे पावर होती है, इज इक्वल टू 1/128। अब ये 2 की पावर x है तो ये आ जाएगा 1/2 टू द पावर 7। इस तरह से आपने इसका एलसीएम लिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा 54, 64, 32, 16, 8, 4, 2 तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 आ जाएगा। और आप इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर x और 2 टू द पावर -7। तो ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए बेसिस सेम है, पावर पावर के इक्वल, तो x की वैल्यू आ जाएगी -7। ठीक है, एक और पार्ट है log 512, हमने मालूम करना है 512 टू द बेस 2 √2। इसको भी अगर मैं x का नाम दो, लेट log 512 टू द बेस 2 √2, ये बेस आ गया और इसको मैंने नाम दे दिया x का। अब यानी कि हमने x मालूम करना है, तो इसको भी सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। तो ये 2 √2 टू द पावर x इज इक्वल टू 512। ठीक है, अच्छा इसको आप लिख सकते हैं 2 और 2 टू द पावर 1/2, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 9। ठीक है, आप एलसीएम ले लें इसका भी इस तरीके से, तो आप देखेंगे 2 की पावर आ जाएगी 9। ये दोनों सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी है 1 और वहां पर है 1/2, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/2। एलसीएम ले लेंगे तो 2 की पावर आ जाएगी 3/2 और ऊपर पहले से पावर कितनी थी x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 9। ठीक है, बेसिस सेम है, कैंसिल हो जाएंगे तो पावर पावर के इक्वल, तो ये आ जाएगा 3/2x इज इक्वल टू 9 और x की वैल्यू हो जाएगी 9। 2 वहां जाके मल्टीप्लाई और 3 वहां जाएगा तो डिवाइड, दूसरी जगह तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये 3 3 = 9, x की वैल्यू आ जाएगी 6।
क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log 8 to the base 64 is equal to x over 2। तो इसको भी क्या करेंगे, सेम मेथड। सबसे पहले इसको लिखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और ये बन जाएगा लॉग तो ऑलरेडी लिखा हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो बेस 64 और इस पर पावर आ जाएगी x over 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसको भी मैं बेस 8 की फॉर्म में लिखूं तो ये आ जाएगा 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये कैंसिल हो गया, तो 8 to the power x, 8 to the power 1 सेम है कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी।